जब एक कुत्ता गली से निकलता है ना, हाँ तो उसके आने से शेरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। और जब एक गीदड़ गली से निकलता है तो उसके आने से भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। वही अरविंद केजरीवाल है। ये आए तो थे सोनिया गांधी चोर है, लालू यादव चोर है, नीतीश कुमार चोर है, हाँ। ममता बनर्जी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, अमित शाह चोर है, सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है। आज उन्हीं की सबकी गोद में बैठकर अइयो अइयो सइयो सइयो नाम का झूला झूल रहे हैं। भाजपा का बी प्लान होता ना, हाँ। तो संजय सिंह जेल में नहीं होता। भाजपा का बी प्लान होता तो अरविंद केजरीवाल 2 महीने तक जेल में नहीं होता। भाजपा का बी प्लान होता तो हेमंत सोरेन जेल में नहीं होता। भाजपा का बी प्लान होता तो मनीष सिसोदिया जैसा भ्रष्टाचारी जेल में नहीं होता। भाजपा का बी प्लान होता तो ऐसे कितने ही भ्रष्टाचारी जिनके नाम मैं बता सकता हूं खुले तौर पर, भाजपा का प्लान होता तो धीरज साहू के घर से 350 करोड़ ना मिलते। भाजपा का प्लान होता ना तो ये जो इनके कर्नाटक क्या कहते हैं झारखंड के कांग्रेस के एक मंत्री हैं, उनके पीएस के घर से 30 करोड़ रुपए का भी 3 दिन पहले जो कैश निकला है वो ना निकलता। तो अरविंद केजरीवाल जी जो रोज भाव भाव करते हैं, ये पन्नों पर भाव भाव कब करेंगे भैया? जो ये पन्नू खालिस्तानी आतंकवादी जिससे इन्होंने पैसा लिया है। नयन जी, शुरुआत करूंगी 2024 के चुनाव से। बीजेपी और बीजेपी के जितने भी नेता हैं सब खुश हैं जी भैया, 400 पार 400 पार। कितनी हकीकत है इस बात में, कितना फसाना है? देखिए, जब ये आप शो मुझे लगता है न्यूज 18 इंडिया का शो देख के आ रही हैं, आधी हकीकत आधा फसाना। जी। मैं आपको बताता हूँ, जब हाँ। 4 जून को पिटारे खुलेंगे और जब 4 जून को ढोल नगाड़े बजेंगे, तो जो लोग आजकल जेल से बाहर घूम रहे हैं ना, ये दोबारा शोर बंद करके अपने कान बंद करने के लिए जेल में भागेंगे, क्योंकि इन्हें पता लग जाएगा, क्योंकि फिर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। और अब की बार 400 पार का नारा सत्य होने वाला है, क्योंकि उनके साथ चारों धामों का, चाहे वो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी हो, हमारे तिरुपति बालाजी हो, और हमारे क्या कहते हैं शंकराचार्य जितने भी हैं, द्वारकाधीश हैं, और हमारे गुजरात का जो द्वारका जिनके वो दर्शन कर आए हैं, और जितने भी चारों धाम है, केदारनाथ बद्रीनाथ जो छोटे भी हैं, सबका आशीर्वाद उनके साथ है। और सब एक साथ नारा लगा रहे हैं, अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार 400। क्या बात है। लेकिन देखिए ना, आपने महादेव का जिक्र किया, आपने तमाम मंदिरों का जिक्र किया। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, जमानत जैसे मिलती है सीधा भागे भागे जाते हैं हमारे बजरंगबली के चरणों में। लग नहीं रहा बजरंगबली आशीर्वाद उन पर भी बनाने वाले, और मोदी के लिए इस वक्त थोड़ी सी सीट डगमगाने वाली नहीं लग रहा है? जब एक कुत्ता गली से निकलता है ना, हाँ तो उसके आने से शेरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। और जब एक गीदड़ गली से निकलता है तो उसके आने से भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। वही अरविंद केजरीवाल है। हाँ। उनके आने से ना लोकसभा के चुनावों में कोई असर पड़ेगा, अच्छा। और ना बाकी चीजों पे असर पड़ेगा। ये आए तो थे सोनिया गांधी चोर है, लालू यादव चोर है, नीतीश कुमार चोर है, ममता बनर्जी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, अमित शाह चोर है, सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है। आज उन्हीं की सबकी गोद में बैठकर अइयो अइयो सइयो सइयो नाम का झूला झूल रहे हैं। भैया कमाल की राजनीति खेल रहे हैं आप। आज एक व्यक्ति को हराने के लिए, जिनको 10 वर्ष पहले आपने चोर बोला, उसी के साथ चोरों के सरदार बनकर इंडी गठबंधन के साथ आप ये काम कर रहे हैं। तो आपका असली व्यक्तित्व पता लगता है कि आप कितने सनातन द्रोही हैं और आप कितने प्रचंड विरोधी हैं। और ये जो लोग आजकल हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं ना, ये हनुमान जी जब इनसे आएंगे ना, सपने में ये नन्ही अपनी 45 करोड़ के शीश महल में आराम फरमाएंगे, तो उसके बाद बेड पर जब ये अपनी पत्नी जी के साथ लेटेंगे, सुनीता जी के साथ, तो बाद में जब शर्माइए मत, पति पत्नी है, लेकिन जब ये विश्राम करेंगे, मैंने तो भाई विश्राम करने की बोला है, तो हनुमान जी भी उनसे पूछेंगे, अरे भैया जब मेरे श्री राम का मंदिर बन रहा था तो तुम्हारी नानी ने क्या कहा था, जरा एक बार हमें भी दोबारा याद दिला दो। तो तुम्हारी नानी ने कहा था। और ये असल में अरविंद केजरीवाल नहीं है, ये गिरगिट वाल है, क्योंकि जितने गिरगिट रंग नहीं बदलते ना, उतने अरविंद केजरीवाल बदलते हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसा इसलिए, सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है। बच्चों की कसम खाता हूँ भैया, कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। बच्चों की कसम खाता हूँ, कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। ये महाबल मिश्रा कौन है? ये सोमनाथ भारती कौन है? ये क्या कहते हैं इनके और जो प्रत्याशी हैं वो कौन है भैया? कौन से गठबंधन के साथ उसी पे स्टेज पे हाथ हिला रहे हैं? आज तो मुझे लग रहा है इनके बच्चे भी कह रहे होंगे हमारा बाप कौन है, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे बाप को जो हमारी कसम झूठी खाता है। लेकिन नयन, आप कह रहे हैं कि सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले, लेकिन
ये जितने भी विपक्ष हैं ये भाजपा को चोर बता रहे हैं, भाजपा को कह रहे हैं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है। तो सारे चोर इकट्ठा हो गए, जैसे आप कह रहे हैं सारे चोर इकट्ठा हो गए भ्रष्टाचारी को हटाने के लिए, तो क्या गलत है? एक तानाशाह वर्ड भी लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आपको अपूर्वा जी, आप मीडिया में आपको पता होगा, आज के तानाशाह हाँ। असल में आज का शहंशाह है। कैसे? और उस वक्त के जो राजा थे वो असल में शहंशाह तानाशाह हैं। अच्छा। और वो ऐसे हैं क्योंकि जब ये लोग तानाशाह बनते हैं ना, तो राजनाथ सिंह जी को इन्हीं की इंदिरा गांधी जी की सरकार ने जब जेल में डाला था, और जब इंदिरा गांधी अपनी सरकार बचाना चाहती थी, तो इसी इंदिरा गांधी ने राजनाथ सिंह जी से उनकी मां को मिलने नहीं दिया था जब उनकी मृत्यु हुई थी। ऐसी दयनीयता की सरकार है ये। और ऐसे अरविंद केजरीवाल जो हाथ हिलाने हैं ना, बहुत हो गया सम्मान कोर्टों का और बहुत हो गया सम्मान बाकी चीजों का। सुप्रीम कोर्ट बताए हेमंत सोरेन कौन है, सुप्रीम कोर्ट बताए शरद पवार कौन है, सुप्रीम कोर्ट बताए लालू यादव कौन है, सुप्रीम कोर्ट बताए अरविंद केजरीवाल कौन है, सुप्रीम कोर्ट बताए संजय सिंह कौन है, सुप्रीम कोर्ट बताए मनीष सिसोदिया कौन है। आप बताइए, जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी ऐसे तो जेल में है, क्या उन्हें चुनाव प्रचार नहीं करना? क्या आपने बेल अंतरिम जमानत किस विषय पर दी है? दोनों जो जस्टिस हैं किस विषय पर दी है? जस्टिस खन्ना और जो दूसरे जस्टिस उन्होंने किस विषय पर बेल दी है? बेल तो अंतरिम जमानत इसी पर दी है ना। मैं तो कहता हूं अगर पूरी जमानत देनी थी तो भैया फिर 5 तारीख तक की देते, 5 तारीख तक की देते, मोदी जी को जीत कर मोदी जी को अच्छे से सिंहासन पे बिठा के अरविंद केजरीवाल जी जाते तो और भी अच्छा रहता। वो भी कहते अब की बार 400 पार बीजेपी कार्यालय में जब आते और साथ में मोदी जी के हाथ पकड़ के हिलाते कि भैया माफ कर दीजिए शहंशाह जी, गलती हो गई हमसे। नहीं, आपको लग नहीं रहा कि और सुप्रीम कोर्ट की जो मैंने बात करी, एक भ्रष्टाचारी को आजाद करना कौन सी आर्टिकल का वो है? आर्टिकल 14 के तहत आप इंडिपेंडेंस दे देते हैं सबको। आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को फ्रीडम है, तो भैया क्या झारखंड के मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को फ्रीडम नहीं है? वो तो इतना बड़ा नेता है, उसके भी तो 2 सिटिंग सांसद है। अरविंद केजरीवाल को तो एक भी नहीं है लोकसभा में, एक था वो भी छोड़ के भाग गया इनको भ्रष्टाचारी बताकर। नहीं तो लेकिन आपको लग नहीं रहा कि भाजपा का कहीं ना कहीं बी प्लान है, या सुप्रीम कोर्ट वाकई भाजपा से पिक गई है? क्योंकि हेमंत सोरेन को भी नहीं छोड़ा, प्रचार तो उनको भी करना है, सिर्फ केजरीवाल को क्यों छोड़ दिया? कहीं भाजपा का कुछ प्लान तो नहीं है केजरीवाल को छोड़ने में? सत्य बताइएगा, क्या अंदर चल रहा है पार्टी के बीच में? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय है। लेकिन मेरा एक सवाल है, देश में 272 नेता जेलों में बंद हैं। इन पूरे 272 नेताओं में कोई रेपिस्ट है, कोई किसी पर रेप का आरोप लगाए, कोई जेलों में बंद है, कोई कन्विक्ट हो चुके हैं, और कोई योगी जी की वजह से गाड़ी पलट कर ऊपर अतीक अहमद जी और मुख्तार अंसारी जैसे लोग जा चुके हैं। और सॉरी, मुख्तार अंसारी गलत बोल दिया मैंने। तो जितने भी ये लोग ऊपर गए हैं और जितने भी ये 272 लोग नीचे घूम रहे हैं, क्या इन्हें चुनाव प्रचार नहीं करना? क्या सुप्रीम कोर्ट इन्हें आर्टिकल 14 के तहत स्वतंत्रता नहीं देता चुनाव प्रचार करने की? भैया आर्टिकल 14 के तहत तो आप सबको स्वतंत्रता देते हैं, तो क्या एक अरविंद केजरीवाल को स्वतंत्रता देना जरूरी है? लालू यादव जी जेल से बाहर हैं, लेकिन आपने ही तो सुप्रीम कोर्ट ने उन पर क्या कहते हैं बैन लगा रखा है कि वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आर्टिकल 14 के तहत आपको सबको ही फ्रीडम देना है, तो कल को फिर लालू यादव जी को भी दीजिए, हेमंत सोरेन को भी दीजिए। एक ही भ्रष्टाचारी को आजाद क्यों किया गया? और वो 272 नेता भी हैं। मैं वही तो पूछ रही हूँ नयन, कि क्या भाजपा का कोई ये बी प्लान है? भाजपा का बी प्लान है कहीं ना कहीं कि अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया, कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि किसी और को तो छूट मिली नहीं। भाजपा का बी प्लान होता ना, तो संजय सिंह जेल में नहीं होता। भाजपा का बी प्लान होता तो अरविंद केजरीवाल 2 महीने तक जेल में नहीं होता। भाजपा का बी प्लान होता तो हेमंत सोरेन जेल में नहीं होता। भाजपा का बी प्लान होता तो मनीष सिसोदिया जैसा भ्रष्टाचारी जेल में नहीं होता। भाजपा का बी प्लान होता तो ऐसे कितने ही भ्रष्टाचारी जिनके नाम मैं बता सकता हूँ खुले तौर पर, भाजपा का प्लान होता तो धीरज साहू के घर से 350 करोड़ ना मिलते। भाजपा का प्लान होता ना तो ये जो इनके कर्नाटक क्या कहते हैं झारखंड के कांग्रेस के एक मंत्री हैं, उनके पीएस के घर से 30 करोड़ रुपए का भी 3 दिन पहले जो कैश निकला है वो ना निकलता। अगर भाजपा का प्लान होता तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार में ही ममता बनर्जी के साथ का एक मंत्री उसकी दोस्त के घर से नोटों के इतने बड़े बड़े अंबार नहीं निकलते हैं पूर्वा जी, अगर भाजपा का बी प्लान होता तो। ठीक, मुझे ये बताइए कि आपने इतनी सारी बातें कही, लेकिन क्या भाजपा में समदूत के धुले? सारा ईडी, सारा सीबीआई सब विपक्ष पर छापे मार रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहेंगे? सारा छापा विपक्ष पर क्यों? क्या भाजपा वॉशिंग मशीन में धुलकर आती है? क्या भाजपा दूध से धुली हुई है?
जब हम मोदी जी का एक बयान सुन रहे थे जी तो हमें पता लग रहा था कि 3%, क्योंकि जी। एक सच्चे पत्रकार का ये कर्तव्य होता है कि वो हर किसी से हर सवाल पूछे। मैं आपकी जी। तारीफ करता हूँ और लगे रहिए आप। 3% जो हम आंकड़ों पर आते हैं, 3% पॉलिटिकल मामले चल रहे हैं। आप जब पूछते हैं कि ईडी को एक हथियार की तरह प्रयोग किया जा रहा जी। है, तो मैं आपको बताता हूं कि 3% मामले बस ईडी के जो है, 97 अलग है, सिर्फ 3% मामलों पर ही कार्रवाई पॉलिटिकली हो रही है। और उसमें भी बीजेपी के भी कई नेताओं पर छापे पड़ते हैं, बीजेपी के भी कई नेताओं पर जांच होती है। लेकिन अब पैसे भैया कांग्रेस के यहां से क्यों निकलते हैं? बीजेपी के यहां से आप बता दीजिए कौन से मिनिस्टर या कौन से नेता के घर से पैसे निकल गए? ईडी सीबीआई नयन भाजपा से बिक गई है ना, विपक्ष तो यही कह रहे हैं, तो पैसा कैसे निकलेगा, यही तो सवाल का मैं जवाब। आपको बताता हूं। जी मैं अमरावती अभी चुनाव प्रचार में गया हुआ था। ठीक है। चुनाव प्रचार में गया था। आप लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन भी मोदी जी ने ले लिया है। हाँ जी। तो जब हम गाड़ियों से जा रहे थे तो गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी अच्छा और बीजेपी के झंडे लगे थे। आगे हमारे रवि राणा जी, जो भाजपा के नवनीत राणा जी जी, के पति हैं, जी। वो थे। उनकी भी चेकिंग हो रही थी, उनकी गाड़ी की। तो अगर ईडी, सीबीआई और ये जो ईसी इलेक्शन कमीशन बिकी हुई होती ना, तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि रवि राणा जी का वो कर ले। सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास, वह सबका प्रयास की ये पार्टी है। इसीलिए भ्रष्टाचारी आज जेल में है और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने वाला देश पर राज कर रहा है। ठीक है। नयन देखिए, केजरीवाल जी को जैसे ही अंतरिम जमानत मिली, वो बाहर आए, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स पास किए, जैसे कि मैं जेल गया, मुझे भाजपा की तानाशाही से छुटकारा दिलाना है, मैं लड़ता रहूंगा तानाशाही के खिलाफ। क्या भाजपा तानाशाही कर रही है देश में? क्या लोकतंत्र खतरे में है भारत का? ये अरविंद केजरीवाल जी इतना जो भाव भाव करते हैं, क्या करते हैं? भाव भाव, मेरा जो डॉगी है वो भी इतना नहीं भौंकता। तो अरविंद केजरीवाल जी जो रोज भाव भाव करते हैं, ये पन्नू पर भाव भाव कब करेंगे भैया? जो कौन ये पन्नू? खालिस्तानी आतंकवादी जिससे इन्होंने पैसा लिया है, जिस पर और ये जो आप कह रहे हैं ना, ये शराब घोटाला, कांग्रेस ने एलजी के खिलाफ शिकायत करी थी, लिखित बयान है। 2 महीने पहले अजय माकनी कॉन्फ्रेंस के इनके नेता अलका लांबा, इनके क्या कहते हैं, और सुप्रिया श्रीनेत, इनके और प्रवक्ता राधिका खेड़ा जो पहले थी, जी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे रोज। और सारे अजय माकन और जितने भी इनके नेता है, मनीष सिंघवी वगैरह, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाइलें खोलते थे और पता लगता था कि भैया क्या होता है क्या नहीं होता। अब आते हैं इन पर, जो आपने मुझसे सवाल पूछा। ये अरविंद केजरीवाल जी का ना, 1 मिनट के लिए, ये अरविंद केजरीवाल जी का पार्ले जी है। अच्छा। ये जब जब उन्हें मिलता है ना, तब तब वो भाव भाव करते हैं, और जब जब उनको ये मिलता है पार्ले जी, तो वो अपनी दुम हिलाते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पन्नू के खिलाफ वो क्यों बयान नहीं दे रहे भैया? कौन पन्नू? आप पूछ रही है ना, कौन पन्नू? खालिस्तानी वो आतंकवादी जिसकी शिकायत एलजी के पास गई है और जांच के निर्देश दिए गए हैं, वो पन्नू जिसके साथ आपने खालिस्तान का समर्थन करने का वादा किया और उससे पैसे खाए, वो पन्नू जो खुद अपने यूट्यूब चैनल पर ये बोल रहा है कि आपने उससे पैसे खाए हैं, वो पन्नू। और वो आप जब कह रही हैं ना कि अरविंद केजरीवाल जी सब पे आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि भैया तानाशाही हो रही है, और वो कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, अपने 10 साल पुराने बयान उठाकर देख लें, पता लग जाएगा तानाशाही कहाँ हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी अपने और बयान उठाकर देख लें, पता लग जाएगा कौन क्या कहां पर हो रहा है। और जब आप अरविंद केजरीवाल की बात करती है ना, तो मुझे उनका एक बयान और याद आता है। कौन सा? एक हाथ में सीबीआई की फाइल, एक हाथ में शराब घोटाले की फाइल, एक हाथ में हवाला की फाइल। भागते भागते उनका 1 करोड़ का वो गेट खुल रहा है और उसमें वो रख रहे हैं अपनी फाइल 3 करोड़ के बेड पर, फिर सो जाते हैं। अच्छा। ये वाली फाइल जिसमें ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, अब सब गया अपने अंदर। ठीक है। नयन देखिए, एक और नाम ट्रेंड में चल रहा है, स्वाति मालीवाल। सूत्र बता रहे हैं और कंफर्मेशन भी हो गया है कि स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के पीए जो है, उन्होंने मारपीट की उनके साथ। पुलिस को स्वाति मालीवाल ने कॉल किया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक पार्टी जो कहती है कि हम आम आदमी के लिए हैं, उनकी ही पार्टी का जाना माना नाम स्वाति मालीवाल, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उनके साथ ऐसी घटना, क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये घटना सामने आई है? 10 साल एक महिला दिल्ली की वुमेन चेयरपर्सन रहती है, DCW की,
उसके बाद वो आम आदमी पार्टी की फाउंडिंग मेंबर भी रहती है। और जब वो अपना हक मांग रही थी कि एक भ्रष्टाचारी जेल में है तो एक भ्रष्टाचारी को अधिकार नहीं है सरकार चलाने का, एक भ्रष्टाचारी को अधिकार नहीं है देश में राज करने का, और एक भ्रष्टाचारी को अधिकार नहीं है देश की और दिल्ली की सत्ता चलाने का, और एक भ्रष्टाचारी जिसने अपनी पार्टी के संविधान में बड़ा बड़ा लिखा था कि मेरा परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा और 2 साल से ज्यादा कोई पोस्ट नहीं रह पाएगा। हालांकि बाद में वो पार्टी का संविधान पूरा ही ध्वस्त कर दिया उन्होंने बाद में। तो वो महिला जो इनकी ही पार्टी की माननीय राज्यसभा सदस्य भी थी, वो सिर्फ अपना हक मांगने गई थी उनके शीश महल में और वापस मार पीट कर वापस आई। आप पूछ रहे हैं ना आम आदमी पार्टी का महिला सम्मान क्या है? आम आदमी पार्टी का महिला सम्मान मैं आपको बताता हूँ। इनके मंत्री कैलाश गहलोत के ओएसडी के खिलाफ यौन शोषण का आरोप, इनके पार्षद अंकुश नारंग जो नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनके खुद के कार्यकर्ता ने अंकुश नारंग के उनकी बेटी नाबालिग बेटी ने यौन शोषण का आरोप लगाया। तो असल में कितने दूध के धुले हैं और कितना महिला सम्मान करते हैं वो तो दिख ही जाता है। और ये इंडी गठबंधन वही है, इसने कंगना जी को मंडी की क्या बोला था वो मैं बताकर मंडी और छोटी काशी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि ये महिला विरोधी लोग ज्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब यही महिलाएं चंडी और काली बनकर कमल का ठका ठक बटन दबाएंगी तो इनके कान में भी ठका ठक मंदिर की तरह जो घंटियां पीछे बज रही है ना वो बजेंगी और ये हर हर महादेव के नारे लगाएंगे।